केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लाइव 7 पर दिखा रहे हैं। राजधानी रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी की दबिश तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स की छापेमारी बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इसी के साथ इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कांके रोड, चर्च कॉम्प्लेक्स सहित अलग अलग ठिकानों पर रेड चल रही है। छापेमारी में रांची, टाटा सहित दूसरे राज्यों के भी अधिकारियों की होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लाइव 7 पर बता रहे हैं। राजधानी रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी की दबिश तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। और इसी खबर पर सटीक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय जांच एजेंसियों की, अगर बात करें तो लगातार मई महीने से ही झारखंड में लगातार वे जांच कर रहे हैं। इससे पहले मई महीने में जो ईडी है उसने पूजा सिंघल के कई ठिकानों पे दबिश दी। उसके बाद लंबी जांच प्रक्रिया उसमें चली रही है। उसके बाद सीबीआई ने भी राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में बंद दृष्टि के आवाज पर छापेमारी की और अब इनकम टैक्स ने आज छापेमारी की है। इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें कांके रोड, चर्च कॉम्प्लेक्स, प्रेमचंद जो है उनके कई ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। चर्च कॉम्प्लेक्स में उनके सीए का ऑफिस है, वहां पे छापेमारी चल रही है। उसके साथ ही कांके रोड में जो उनके कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, कई उनके जो आवासीय परिसर है उसमें छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में जहां तक जानकारी निकल के आ रही है कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं रांची और टाटा के अलावा दूसरे राज्य के भी अधिकारी, तो एक तरह से हम कहेंगे कि अब तक की इनकम टैक्स की जो है बहुत बड़ी कार्रवाई रांची में देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कार्रवाई के बाद क्या कुछ इनकम टैक्स के हाथों लगता है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से सुर्खियों में बनी हुई है और लगातार जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जांच की दायरा बढ़ा रही है। उसी क्रम में आज हम एक कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की टीम है वो प्रेमचंद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जी राहुल, क्या ये कहा जा सकता है कि दूसरे राज्य के भी अधिकारी इसमें शामिल है? देखिए, इसमें अभी चीजें साफ नहीं हो पाई है क्योंकि ये इनकम टैक्स की छापेमारी है। इनकम टैक्स का जो छापेमारी होती है वो टैक्स चोरी के आधार पर छापेमारी करता है। हालांकि ईडी की अगर हम कार्रवाई को देखें तो ईडी कोई पुराने मामले में अक्सर कार्रवाई करता है, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है इनकम टैक्स से बिल्कुल अलग होती है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो प्रेमचंद बड़ा एक तरह से कहें कि रांची का ही नहीं पूरे झारखंड का एक बड़ा बिल्डिंग्स बनाने वाली कंपनी, उसके साथ ही कई मोटर्स एजेंसियां हैं। तो ये हो सकता है कि इनकम टैक्स की चोरी की जांच कर रही हो इनकम टैक्स। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं अधिकारी की संलिप्तता, तो जिस तरह की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो हो सकता है कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे साफ कर देना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले ही ये जो प्रेम प्रकाश तो ईडी गिरफ्तार किया था, ईडी ने पूछताछ उनसे कर रही है। उस प्रेम से और प्रेम संत का कहीं जुड़ाव है, कई जहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रेम संत ने कई प्रॉपर्टियां जो बना के रखी है उसमें प्रेम प्रकाश का इन्वेस्ट की बातें भी सामने आई हैं। ईडी तो हो सकता है इन सारी चीजों को लेकर जांच कर रही हो इनकम टैक्स। अब जांच के बाद ही कुछ कहना साफ होगा, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है वो सारी चीजें तब ही कहना उचित होगा। जी राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी की दबिश तो दूसरी तरफ इनकम टैक्स की छापेमारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रेमचंद के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है।